हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल में। साथियों, वन विभाग जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार पूरे देश में से यानी कि ऑल ओवर इंडिया से, आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, 10वीं पास मात्र आप होने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहता है आपके पास में, किसमें? वन विभाग में। साथियों, पूरी जो हमारी एक प्रोसेस है वन विभाग का, इसको पूरा अच्छे से समझेंगे और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। साथियों, आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया इसके विषय में बता देता हूं, सारा कुछ और क्या कैसे इसमें रहने वाला है। परमानेंट है बड़ी भर्ती। क्या साथियों, इसमें परमानेंट भर्ती होती है और बड़ी भर्ती पुरुष व महिला के लिए फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर, वाइल्ड गार्ड, पद 15,500, मतलब पदों की भी संख्या खूब आती है। ठीक है, घट बढ़ सकती है लेकिन खूब आती है पदों की संख्या। सारी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपसे कहा था बीएसएफ में भर्ती आ रही है ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेडमैन की, 3588 वैकेंसी आ गई है, फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं। तो जो इधर से बोला गया है वो सत्य है। मैंने आपसे कहा था फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आ रही है साथियों, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो रोजगार, क्या साथियों, रोजगार पीडिया नाम की एक वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप अपना फॉर्म भी ऑनलाइन कर सकते हैं यहां से, रोजगार पीडिया में। और जो फूड ऑफिसर की भर्ती है, किसकी साथियों? फूड ऑफिसर की जो भर्ती है वो एमपी बोर्ड करा रहा है, मध्य प्रदेश बोर्ड करा रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि जिसमें कि आपका मार्केट इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं वन विभाग में क्या और कैसे है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल सेट टू रिलीज फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 फॉर 10th पास। कितना? आप मात्र 10th पास होने चाहिए। द फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज रिजर्व्ड द वैकेंसीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। लड़के और लड़कियां कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। आगे क्या है? एप्लीकेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसीज कैन अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट ऑनलाइन थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आगे हम अपनी पूरी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब प्रत्येक युवा साथी जरूर कर लेना। हर प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको यहां पर सही समय पर मिलता रहता है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी आई कब और भर्ती होकर के कब चली गई। ठीक है, तो इसमें है इंडियन फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉरेस्ट गार्ड 2025। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी टू रिलीज ह्यूज नंबर ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसीज इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य से हो, हर जगह के लिए वैकेंसियों के लिए इसमें बताया जा रहा है। दीज वैकेंसीज विल बी कैटेगराइज स्टेट एंड कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज तो होती हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी चीज इसमें मायने रखती है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जनरल की कुछ है, SC ST की कुछ है, OBC की कुछ है, EWS की, मतलब सब में अलग अलग तरीके से वैकेंसी आपकी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होती है। ठीक है, तो भाई चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आगे हम देखेंगे इसमें साथियों क्वालिफिकेशन से लेकर के हर चीज को। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं आपके सामने बात कर लेता हूं साथियों। तो क्या दिया हुआ है? एप्लीकेंट्स मस्ट ऑन 10th एंड 12th, आपके पास में 10वीं और 12वीं आपने किया हुआ होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल बोर्ड। आपके पास में जो भैया आपका 10वीं या 12वीं है वो ठीक ठाक रिकॉग्नाइज स्टेट या सेंट्रल, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10वीं या 12वीं कर तो रखा है लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। आपने जेन्युइनली 10वीं या 12वीं किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, 10वीं या 12वीं जेन्युइनली किया होना चाहिए, फर्जीवाड़े के डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। आगे है एज लिमिट, शुड बी बिटवीन 18 से 30 साल। भैया 18 से 30 साल है तो आप समझ सकते हैं जो हमारे भाई हैं SC और ST के, उनको 5 वर्ष की छूट रहती है, और जो OBC के हमारे भाई बहन हैं उनके लिए साथियों 3 वर्ष की छूट रहती है। कितनी साथियों? 3 वर्ष की छूट OBC को रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये 30 की बजाय 35 और साथियों आपकी 33 तक लगभग उम्र सीमा आपकी है इसमें, 35 और 33 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहता है। किसमें? वन विभाग में। वन विभाग में सबसे बड़ा एक फायदा और रहता है, इसमें जॉब करने में इसलिए मजा आता है प्रकृति के साथ में, यानी कि जब आप जंगल में रहते हैं पूरी बटालियन के साथ, पूरी फोर्स के साथ में, आपको जो वर्दी मिलती है इसमें पुलिस के जैसी वर्दी मिलती है। तो सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जिनको दिलचस्पी है कि मैं अपना जंगलों में हरी हरी वादियों में जीवन बिताऊं,
तो उनके लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन रहता है। आप ये चीज़ अक्सर मूवियों में देखते होंगे, जब आप कई बार सीरियल में देखते होंगे कि जब आप जाते हैं तो देखते हैं, मतलब उसमें मूवी में, कि फॉरेस्ट गार्ड मिल जाते हैं। बड़ी बेहतरीन और शानदार, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी आपने, उसमें भी जो है जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो बार बार आकर के क्या छापा मारते हैं, तो ये वही होते हैं फॉरेस्ट गार्ड। बड़ी बेहतरीन और शानदार नौकरी होती है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भैया देखो, सब समझदार हो, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी फॉरेस्ट में लगे तो ऐसे टेंशन ना तुम्हें कि बहुत ज़्यादा कोई वो है, मतलब आज की डेट में इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे, मशीन्स भी, डिवाइस बहुत अच्छी अच्छी हैं। जैसे आपके पास में ड्रोन है, ड्रोन उड़ा करके पता लगाते रहना बैठे बैठे कहाँ क्या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, तो बड़ा अच्छा प्रोसेस होता है आपका वन विभाग में। आजकल वन विभाग ही क्या, ज़्यादातर हर एक किसी विभाग में आजकल बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल वो जमाने गए जब रात रात में चक्कर लगाते थे, अब तो सीधा ड्रोन उड़ाया, ड्रोन से पूरे जंगल को क्या, पूरे फॉरेस्ट को क्या कर लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं, सर्विलांस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नेम ऑफ द कंटेंट क्या है, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट क्या है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। दरअसल में आजकल क्या हो रहा है, जगह जगह आप देखो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है इलीगल वे से। तो सरकार को क्या इसमें प्रतिबंध अच्छे तरीके से लगाना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास में फॉरेस्ट गार्ड यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित हमारी जो फोर्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जो आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो साथियों एप्लीकेशन का जो मोड रहता है इसमें कैसा रहता है, ऑनलाइन मोड रहता है। और यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है, आपका फॉरेस्ट गार्ड है। एज में लिमिट क्या है साथियों, 18 से 30 वर्ष है, जो कि मैंने आपको बताया कि भैया SC ST के लिए तो इसमें कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 35 वर्ष, और OBC के लिए साथियों कितना हो जाएगा, 33 वर्ष। ठीक है जी, और इसमें डिटेल करें सैलरी की, तो सैलरी आपकी कितनी है, 35,000 प्लस। तो 35, वैसे भी आप समझो भाई जो हमारी सरकारी नौकरी है 40-50 हज़ार से तो कम क्या ही सैलरी होती है, नॉर्मली इतनी सैलरी तो सबकी देखने को आपको सरकारी नौकरी में मिली जाती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लो क्या होता है भैया। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है और फिजिकल होता है। भाई फिजिकल टेस्ट तो आप समझते हो जरूर होना ही होना है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी है, गार्ड शब्द जहां आ गया, जहां सुरक्षा कर्मी शब्द आ गया, वहां फिजिकल तो होगा ही होगा। और आप सबको बता दूं, इस प्रकार की जो भर्ती होती है हमारी जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में, इसमें कम से भी कम 10 किलोमीटर की आपकी पैदल या कदम चाल भी हो सकती है, या फिर साइकिल से आपको साइकिल चलानी हो सकती है 10 किलोमीटर की। इसमें इस तरीके के फिजिकल होते हैं, जो मैं आपको पूरी जानकारी और भी दूंगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा ध्यान से। लेकिन सभी साथियों से कहना चाहेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि आपको पता है सही समय पर हर प्रकार की जानकारी आपको मैं देता रहता हूं। सही समय पर BSF का आपको बताया था कि भैया मैन की भर्ती आ रही है, देख लो आ गई है। फूड ऑफिसर की बताई थी, फूड ऑफिसर की भर्ती आ गई है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पोस्टमैन की भर्ती आ रही है, यूपी में होमगार्ड की भर्ती आ रही है बड़े लेवल पे, दिल्ली पुलिस में आ रही है HCM की। तो आपको मैं भर्ती के बारे में सदैव सही जानकारी देता रहता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका रिटन, देखो रिटन में क्या क्या होता है, क्योंकि किसी भी अगर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमको ये जानना बेहद जरूरी है, पता होना कि भैया हमारे हिसाब से है इसमें पढ़ाई लिखाई का मामला या नहीं है। क्या पता हमारा इंटरेस्ट ही ना हो सब्जेक्ट को देख के। तो देखो इंग्लिश जो है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 25 नंबर के। जनरल और लोकल लैंग्वेज, जहां भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहां की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। पता चला कि उसमें आप यूपी में फॉर्म भर दिए, लेकिन यूपी की वहां की आपको लैंग्वेज नहीं आती, और आप हैं अदर स्टेट के, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको जहां की लैंग्वेज आती हो वहां के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। अर्थमेटिक यानी मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल कंप्यूटर के आपके 25 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 मार्क्स के होते हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे सर इसमें कंप्यूटर का क्या रोल है। तो भैया देखो, आजकल एक बात सभी बच्चे समझ लो, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आज की डेट में हर फील्ड में हर जगह कंप्यूटर का होना अनिवार्य ऐसा ही हो गया है, क्योंकि रजिस्टर वगैरह का इस्तेमाल तो बहुत कम है। अब आजकल सारा काम डिजिटल हो रहा है।
तो इसलिए कंप्यूटर तो हर एक किसी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। तो भाई अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहना है। और मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जो अभी जैसे कि उत्तराखंड में वैकेंसी आई और हरियाणा में आई, अभी उनकी भर्ती कई स्टेट में अभी इसके फॉर्म आए, जब मैंने आपको बताया भी था उस समय पे। लेकिन अभी ऑल इंडिया लेवल पे पूरे भारतवर्ष में से जैसे ही भर्ती आने वाली है तुरंत मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि शायद अगस्त और